Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 11th June 2021. It's a mixed day for markets. Nifty is up around 60 points and Bank Nifty is down around 80 points. So there was heavy selling pressure in banks today, and tomorrow and day after tomorrow both are holidays. So this video is for Monday, Tuesday, Wednesday, that is 14th, 15th and 16th June. ये वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 डेज के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. Before that, I'll give you brief introduction about TDF X1 system. X1 system comes in MT4 platform. By default, you'll get data feed of NSE futures, NSE cash instruments, and MCX, NCDX, international markets. Many instruments are available here. You can see all instruments of NSE future segment and cash का भी जो भी बहुत सारे stocks है यहाँ पे मिल जाता है. You can see so many stocks are available here. एंड MCX, NCDX में भी आपको सब इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाता, करंट मंथ का और नेक्स्ट मंथ का भी आपको मिल जाता है. इसमें यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, आपको आज का ये करंट मंथ का और नेक्स्ट मंथ का भी चार्ट्स यू कैन सी. एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में यू कैन सी डॉ जोन्स, नैस्डैक, रसेल, S&P, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल. एंड अगर आप कॉमिक्स में, कमोडिटीज में काम करना बोलते हो, यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, ये सब चार्ट्स देख सकते हैं. एंड बिटकॉइन का भी चार्ट इज देयर एंड US डॉलर इंडेक्स का भी आपको चार्ट है. एंड फॉरेक्स में भी सभी पेयर्स में आप काम कर सकते हैं. यू कैन सी ऑल चार्ट्स हियर. सो ट्रेडिंग सिस्टम इज सेम फॉर ऑल मार्केट्स. देयर इज नो डिफरेंस इन ट्रेडिंग सिस्टम. एंड यू कैन सी हियर मेनी टाइम फ्रेम्स आर अवेलेबल. M1, M5, M15, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है. सो किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड. M1 is for pure intraday and M5 will be useful both for intraday and swing trading. And M15 is also useful both for intraday and swing trading. And 30 minutes H1, H4, etc. If you want to catch bigger trends, you can go to those time frames. 15 minutes time frame is our preferred time frame because from this particular time frame you can do both intraday and swing trading. So 15 मिनट में ही काम करना बोल की जरूरत नहीं है. किसी भी आप टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डिफरेंट टेम्पलेट्स आर प्रोवाइडेड. सो 1 मिनट में आपको सेपरेट टेम्पलेट मिलता, 15 मिनट में आपको सेपरेट टेम्पलेट मिलता. सो जो भी टेम्पलेट आप लोड करना चाहते हो उसको आप लोड करके आप काम कर सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट इज फॉर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. एंड ये सॉफ्टवेयर में देख लीजिए आपको दो वर्जन्स मिलता. फर्स्ट वर्जन इज बेसिक वर्जन, सेकंड इज एडवांस वर्जन. So basic version में this indicator will not be there. This particular pink color line, this is called HTF indicator. So HTF means higher time frame. Higher time frame का trend दिखाता है ये. So if this is in pink color, it means it is in sell mode. अगर आपको ये blue है तो this is in buy mode. यहाँ पे देख सकते हैं आपको this was in blue color here. So it represents higher time frame trend. So this will be अवेलेबल ओनली इन एडवांस वर्जन. बट बेसिक वर्जन अगर आप लिए तो 1 मंथ के लिए ये आपको फ्री मिलता. उसके बाद में इफ यू वांट ओनली दिस इंडिकेटर यू कैन टेक. एंड सेकंड इंडिकेटर दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा इन एडवांस वर्जन. एंड आपको नीचे एक TDF जोन्स बोल के इंडिकेटर दैट इज आल्सो एक्स्ट्रा. सो दीज 3 इंडिकेटर्स आर एक्स्ट्रा इन एडवांस वर्जन. दोनों में भी आपको सिग्नल सेम रहता. यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये जो एरो है, दिस इज बाय सिग्नल, दिस इज सेल सिग्नल, दिस इज बाय सिग्नल. सो ऑल आर नॉट वैलिड सिग्नल हियर. सिग्नल तो आ गए आपको बट उसमें कंडीशंस रहता. यहाँ पे ये नीचे जो है ये X1 सिग्नल बोलते हैं, ये भी आपको सिग्नल है. सो टोटल ट्रेडिंग सिस्टम में आपको दो सिग्नल्स है. दिस इज फर्स्ट सिग्नल, दिस इज सेकंड सिग्नल. सो ये दो सिग्नल्स भी अपन रूल्स का हिसाब से काम करते हैं. रूल्स अगर सेटिस्फाई होते हैं अपन इसमें एंट्री लेते हैं. सो दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. इसमें आप कुछ भी गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है. मार्केट ऊपर जाता नीचे आता बोल के कुछ गेस करके काम करने की जरूरत नहीं है. विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड. एवरीथिंग इज प्योरली एज पर रूल्स. इफ यू वांट टू परचेज दिस सिस्टम यू कैन परचेज इट फ्रॉम tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी अपन चार्ट देखेंगे. दिस इज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. फर्स्ट आई पुट पीरियड सेपरेटर. पीरियड सेपरेटर बोलते हो आपको एक एक लाइन के बीच में एक लाइन आता है. यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज फ्यूचर्स रेट. अगर आपको स्पॉट का चार्ट चाहे तो भी आप स्पॉट का चार्ट ओपन कर ले सकते हैं. बट वॉट एवर चार्ट दैट आई एम शोइंग यू ऑल आर फ्यूचर चार्ट्स ओनली. एंड इसमें देख लीजिए आपको बैंक निफ्टी में एक सेल सिग्नल चल रहा था. वी विल सी लाइक दिस. ये जो पर्टिकुलर चार्ट में एक्चुअल एक बाय सिग्नल चल रहा था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल. ये बाय सिग्नल था. ये ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया मैं. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया एक बिग ट्रेंड वाज गोइंग ऑन. दिस इज इनवैलिड सिग्नल. ये आपको कंटिन्यूएशन यहाँ पे री एंट्री मिल गया आपको. दिस इज कंटिन्यूस सिग्नल. बट आपको ये री एंट्री का सिग्नल है. यहाँ पे री एंट्री करने के बाद में आपको अराउंड 1600 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया था.
यू कैन सी प्रीवियस 2-3 वीडियोस, इसमें क्लियरली मैं हर सिग्नल एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देख लीजिए आपको, दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, ये 4 सिग्नल्स आपको इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। एक बार देख लीजिए, आपको पुराना वीडियो है उसमें आपको मालूम हो जाता। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, कभी भी आपको ऐसा एक रिबन नीचे ग्रीन कलर का रिबन अगर चल रहा तो उसमें बड़ा ट्रेंड आता। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल यू कैन सी रिबन इज कंटिन्यूस ग्रीन ईयर। सो कभी भी आपको रिबन स्टार्ट होगा बोलते हो उसमें आपको एक बड़ा ट्रेंड आता। सो ये रिबन का इंपॉर्टेंस क्या है और व्हाट आर ऑल दीज इंडिकेटर्स, इसमें कैसे काम करना बोल के पूरा हमारा एक ट्रेनिंग वीडियोस है। सो एक बार देख लीजिए, यू कैन गो टू अवर चैनल, दिस इज अवर चैनल लाइव ट्रेड्स। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यू कैन सी TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस इज देयर। सो ये प्लेलिस्ट में यू कैन सी सम वीडियोस आर अवेलेबल। निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉक्स में काम करना बोल तो दिस इज द वीडियो, आपको वीडियो नंबर 29, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करें। अगर आप फॉरेक्स में काम करना बोलते हो, दिस इज द वीडियो, वीडियो नंबर 28। और इसमें देख लीजिए आपको एक TDF जोन्स और X1 बॉक्सेस के बारे में सेपरेट वीडियो है, क्यों बोलते वो पहले से हमारे पास नहीं था। सो दिस पर्टिकुलर जोन्स इंडिकेटर इज एक्सट्रीमली यूजफुल इवन इफ यू आर इन्वेस्टर। सो आप ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको ये काम आता और इन्वेस्टिंग करने के लिए भी आपको काम आता। सो बड़े बड़े ट्रेंड्स को पकड़ना बोलते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। और एक D1 सिग्नल बोल के आपको एक 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए बनाए सो है, दिस इज प्योरली फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये थोड़ा लिमिटेड सिग्नल्स आता, बार बार नहीं मिलता आपको, हर चार्ट पे नहीं मिलता। सो एक पर्टिकुलर पैटर्न आए तो ही दिस पर्टिकुलर सिग्नल विल कम। सो एक बार देख लीजिए, आपको ये ट्रेनिंग वीडियोस से देख लिए तो आपको पूरा आइडिया आ जाता। एंड इसमें देख लीजिए आपको एक्चुअली ये जो बाई सिग्नल था, पुराना बाई सिग्नल हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट, दिस वाज प्रॉफिट एंड नो इवन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया यू ऑलमोस्ट गॉट अराउंड 1600 पॉइंट्स प्रॉफिट। एंड बीच में एज आई टोल्ड यू, दीज आर नॉट वैलिड सिग्नल्स और ये भी वैलिड नहीं है। सो एक छोटा ब्रीफली बोलता हूँ दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे देख लीजिए आपको कभी भी ये जो ग्रीन कलर का रिबन चल रहा बोले तो सेल करने के लिए ओनली एरो विल नॉट बी इनफ। सो सेल करना बोलते तो यहाँ पे देख लीजिए आपको X1 सिग्नल भी चाहिए। अगर ये रिबन न्यूट्रल जोन है तो न्यूट्रल बोलते हो, अगर ये रिबन ग्रे कलर का जोन में है तो ओनली 1 सिग्नल विल बी इनफ। बट आपको यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज ग्रीन कलर, ग्रीन कलर बोलते दिस इज अप ट्रेंडिंग जोन। अप ट्रेंडिंग जोन में शॉर्ट करने के लिए वांट बोथ F10 प्लस X1 सिग्नल। F10 सिग्नल बोलते हो ये एरो है, और X1 बोले तो आपको नीचे ऐसा आपको रेड कलर का 2 लाइन्स आता जैसे आपको यहाँ पे आया था। सो ये दोनों आए तो ये अपन इसमें सेल करते हैं, नहीं तो कम से कम HTF इंडिकेटर मस्ट टर्न इनटू पिंक कलर। अगर आपको ये दोनों नहीं आए तो इसमें अपन एंट्री नहीं लेते। एंड इसमें ये दोनों आने के बाद में भी फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड। बट यहाँ पे देख लीजिए आपको ओनली फिल्टर इज रेड ईयर, बट कैंडल्स आपको रेड नहीं है। सो कैंडल्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और बॉक्सेस भी आपको रेड नहीं है वहाँ पे, वो टाइम में देख सकते हैं आपको आई प्लेस में कर्सर। सो हर कैंडल पे मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए आपको किसी भी कैंडल पे आपको एक बॉक्स भी आपको रेड नहीं हुआ तो कंपलसरी आपको एक बॉक्स रेड होना चाहिए। कभी कभी आपको 2 बॉक्स 3 बॉक्स ऐसा मिलता, 2 बॉक्स अगर आपको ग्रीन है तो दैट इज वेरी गुड ट्रेड। अगर आपको 3 बॉक्सेस भी ग्रीन कलर मिल गए तो दैट इज जैकपॉट ट्रेड। बार बार नहीं मिलता आपको, लिमिटेड सिग्नल्स मिलता है ऐसा। सो इसीलिए आपको 1 बॉक्स रेड हो गए तो भी इसमें अपन सेल करते थे, बट यहाँ पे अपना कंडीशंस मैच नहीं हुआ था, ओनली फिल्टर वाज सेटिस्फाइंग बट कैंडल्स और कंटिन्यूसली ग्रीन। सो यहाँ पे देयर इज नो एंट्री बिकॉज ऑफ आवर कंडीशन। और ये देख लीजिए आपको यहाँ पे फिल्टर इज ग्रीन, कैंडल्स और ग्रीन, बॉक्स इज ऑल्सो ग्रीन। विजुअली दिस इज वैलिड सिग्नल बेस्ड ऑन आवर कंडीशन। बट इसमें हमारे X1 सिस्टम में हम क्या करते बोले तो, इसके पहले अगर आपको सेल सिग्नल चल रहा बोले तो ही इसमें अपन बाय करते। अगर आपको ये सेल ट्रिगर नहीं हुआ तो ये जो सिग्नल दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूएस सिग्नल। सो कंटिन्यूएस सिग्नल में अपन कभी भी काम नहीं करते, कंपलसरी आपको इसके पहले सेल सिग्नल ट्रिगर होना चाहिए। सो दिस इज कंटिन्यूएशन नॉट वैलिड फॉर एंट्री, और ये भी इनवैलिड है। एंड अल्टीमेटली यू कैन सी यू गॉट 1 मोर सेल सिग्नल हियर। और आपको यहाँ पे देख लीजिए आपको X1 से भी सेल आया था, बट आपको X1 से सेल आया तो 1 लाइन विल नॉट बी इनफ, 2 लाइन्स आना चाहिए। सो दिस इज इनवैलिड सिग्नल। सो यहाँ पे ये जो एरो है दिस इज वैलिड एरो, बट यहाँ पे X1 सिग्नल नहीं आया था। सो X1 सिग्नल इज मस्ट, X1 सिग्नल हैज कम समवेयर हियर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये जो X1 सिग्नल है, ये प्रीवियस वीक का वीडियो में मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया था। सो ये F10 भी आ गया, आपको X1 भी आ गया, दोनों का जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो टाइम में अपन देखते हैं। फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर तो रेड है और कैंडल्स भी रेड हो गया, और आपको एक बॉक्स भी रेड है। I'll put my cursor, you can see यहाँ पे देख लीजिए ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल वेयर नो
both x1 signals have come, you can see here. So ये जो दो लाइन आया था x1 का, यहाँ पे देख सकते हैं on this particular candle, filter candle box, everything is satisfied, everything is ready here. So इसका नीचे 35,200 के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था. And last वीडियो जब मैं बनाया था, we were somewhere here, and I have told you very clearly to short if you get a pullback up to this dot level. So यहाँ पे डॉट के पास आया था उस दिन, आपको यहाँ पे और एक बार शॉर्ट करा तो देख लीजिए आपको इंट्राडे में पैसे मिल गया था. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, कभी भी ऐसा एक अप ट्रेंडिंग जोन में स्टॉक चल रहा बोलते हो, कंपलसरी एक ऐसा एक पुल बैक आने का चांस रहता टुवर्ड्स डॉट लेवल. ये बहुत बार बहुत सारे चार्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन किया था. सो यहाँ पे आए तो इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको इंट्राडे में यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट. एंड कल देख लीजिए आपको एक्सपायरी था और एक्सपायरी के दिन यू गॉट ए पुल बैक हियर. एंड एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया था. एंड लास्ट वीडियो में मैं क्लियरली बोला था कि ऑसिलेटर वाज अबाउट टू क्रॉस जीरो लाइन. ये जो ऑसिलेटर है ये जीरो लाइन यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये जीरो क्रॉस ओवर हो गया था नीचे की तरफ. सो कभी भी आपको ऐसा नीचे ये डाउन क्रॉस ओवर हो गए तो एक बाय सिग्नल जो आता दैट विल बी वेरी गुड बाय सिग्नल. यहाँ पे देख लीजिए आपको यू गॉट अ बाय सिग्नल ऑन द क्लोजिंग कैंडल यस्टरडे. एंड आज आपको एक छोटा गैप अप मिल गया था. बट कभी भी देख लीजिए अपना ये जो एरो आए तो भी या तो x1 सिग्नल आए तो भी कंपल्सरली फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन. बाई करने के लिए आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन. बट आपको यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर इज कंटिन्यूस रेड हियर. सो कभी भी आपको ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वेट करना चाहिए. देयर इज नो रूल दैट एवरीथिंग मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन वन कैंडल ओनली. सो एरो आते ही कंपलसरी हर कंडीशन सेटिस्फाई होना बोल के जरूर नहीं है. थोड़ी देर के बाद में 2-3 कैंडल के बाद में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता. बट इन दिस एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए आपको एरो हैज कम बट फिल्टर इज नॉट सेटिस्फाइंग. और कैंडल्स देख लीजिए आपको, कैंडल्स तो ग्रीन कलर हो गया था. सो कैंडल्स आर सेटिस्फाइंग हियर एंड बॉक्स इज आल्सो ग्रीन. यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में कर्सर. सो एक बॉक्स भी आपको ग्रीन है. सो एवरीथिंग इज सेटिस्फाइंग हियर एक्सेप्ट फिल्टर. बट बिकॉज ऑफ फिल्टर वी कुड नॉट टेक एंट्री टुडे. एंड इन दिस प्रोसेस देख लीजिए आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया था फ्रॉम दिस डॉट इंडिकेटर. सो कल मॉर्निंग आपको, कल बोलो तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, फिल्टर अगर ग्रीन हुआ तो, कैंडल्स अगर ग्रीन हुआ तो, ऑलरेडी तो बॉक्स तो ग्रीन है. सो एरो तो ऑलरेडी इट इज एक्टिव नाउ. सो फिल्टर कैंडल बॉक्स ये तीनों भी ग्रीन हो गए तो वॉट एवर इज हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर अपन बाय करते हैं. वो जो कंडीशन जब वो सेटिस्फाई हो तक जो भी कैंडल रहता, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कैंडल बन सकता, यहाँ पे कैंडल बन सकता. सो जो भी कैंडल बनता वहाँ तक देखना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट. सो ये जो लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट देखना चाहिए. सो वॉट एवर इज हाईएस्ट पॉइंट बिफोर सेटिस्फाइंग अवर कंडीशंस, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर अपन स्प्रेड ऐड करके बाय करना चाहिए. सो बैंक निफ्टी में 20 रुपीज का स्प्रेड ऐड करना और निफ्टी के लिए 10 रुपीज का स्प्रेड ऐड करना चाहिए. सो इसमें फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट टर्न इनटू ग्रीन कलर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन ओनली वी कैन टेक बाय इन दिस वन. एंड ये चार्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देख लीजिए, फिल्टर इज सेंसिटिव इंडिकेटर. सो ये स्मॉल मूवमेंट्स को भी ये ग्रीन रेड होते रहता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए आपको ये ग्रीन हो गया, फिर रेड हो गया, फिर यहाँ पे रेड हो गया था, फिर यहाँ पे ग्रीन हो गया था. सो इवन फॉर स्मॉल मूवमेंट्स दिस विल बिकम ग्रीन एंड रेड. सो दिस इंडिकेटर इज नॉट टर्निंग इनटू रेड हियर. सो दिस पर्टिकुलर गैप अप टुडे, गैप अप बोल तो शायद एक 200 पॉइंट का कुछ होगा, नॉट ए बिग गैप अप. सो दिस वाज वेरी गुड पॉइंट टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन. क्यों बोलते हो, आपका ये फिल्टर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा. कभी भी आपको फिल्टर सपोर्ट नहीं कर रहा बोलते एक बार शॉर्ट कीजिए वहाँ पे, फिर उसके बाद में अगर सपोर्ट करे तो वहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं. अगर आप शॉर्ट करें तो प्रॉब्ली वुड हैव गॉट गुड प्रॉफिट टुडे. सो इन दिस पर्टिकुलर चार्ट प्रेजेंटली सेल सिग्नल इज रनिंग, फिल्टर इज कंटिन्यूस रेड. सो सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर नहीं है. इसमें एक रेजिस्टेंस तो अभी रेडी है, इसके ऊपर गए तो अपन जो भी सेल पोजीशन है वो एग्जिट करना पड़ता और अपना जो कंडीशन से अगर सेटिस्फाई होते हैं वहाँ पे बाई करते. एंड HTF इंडिकेटर इज इन पिंक कलर. सो HTF इंडिकेटर पिंक है बोल तो उसका मतलब क्या है, हायर टाइम फ्रेम इज आल्सो इन सेल मोड. हायर टाइम फ्रेम सेल मोड में है तो आपको इट इज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड. अगर आपको ये मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग ये ट्रिगर हो गए तो भी अगर ये HTF इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा बोल तो 330 तक आप पोजीशन नहीं रखना चाहिए. You should not hold any position against this indicator. And ये चार्ट में important observation क्या बोलते हो, in this consolidation you are not trapped here. So if you have used any other software you would have taken a buy signal here और यहाँ पे फिर सेल करे होंगे, फिर बाई करे होंगे, फिर सेल करे होंगे. सो आप 3-4 बार यहाँ पे आप ट्रैप हो गए थे. और इसमें हमारा सॉफ्टवेयर में एक ही सिग्नल चल रहा है, इसमें सेल सिग्नल चल रहा है ऑन ब्रेकडाउन ऑफ दिस लेवल. एक पुल बैक आया था, दिस वाज सोल्ड इनटू
एंड दिस पुल बैक वॉज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ शॉर्ट पोजिशन. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको 2 बार आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल गया था. एंड वेर एवर वी हैव शॉर्टेड वी आर एट दैट पॉइंट ओनली. वी हैव शॉर्टेड एट अराउंड 35,160 150. सो वही लेवल पे अपना बैंक निफ्टी चल रहा. सो नेक्स्ट 3 डेज आर वेरी क्रूशियल फॉर बैंक निफ्टी. सो ये जो नेक्स्ट 3 डेज में either it should break out this level or it should break down this level. So ये level break down हो गए तो this will go into semi trending zone. So semi trending zone में अगर आपको बैंक निफ्टी गए तो उतना easily फिर ऊपर नहीं आता. So थोड़ा केयरफुली काम कीजिए. मंडे मॉर्निंग या ट्यूसडे मॉर्निंग इसका लो के नीचे नहीं जाना चाहिए. देखेंगे कैसे रहता है मंडे ट्यूसडे. बट एज ऑफ नाउ HDF इज सपोर्टिंग. सो सेल सिग्नल का जो भी आपका पोजीशन है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है. सो कभी भी ये HDF इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर रहा बोलता है यू कैन कीप पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो अभी HDF इंडिकेटर पिंक कलर है. सो सेल का पोजीशन आप लगा सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर. अभी अपन निफ्टी का चार्ट देखेंगे. निफ्टी का चार्ट में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई पुट पीरियड रिपोर्टर फर्स्ट. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको इसमें भी एक ट्रेंडिंग जोन चल रहा था. पुट चार्ट लाइक दिस. यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया एक बाय सिग्नल वाज रनिंग. एंड ये ऑलरेडी आपको लास्ट 2-3 वीडियो में एक्सप्लेन किया था. दिस इज वैलिड सिग्नल. ये इनवैलिड सिग्नल है. यहाँ पे वैलिड हुआ था बट दिस इज नॉट ट्रिगर. और यहाँ पे एक री एंट्री का पोजीशन है बिकॉज ऑफ 3 बॉक्सेस ग्रीन. ये ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया था. एक बार देख लीजिए. और दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल बिकॉज ऑफ कंडीशंस. यहाँ पे देख लीजिए कैंडल्स आर नॉट सपोर्टिंग और X1 सिग्नल भी नहीं है. दैट इज द रीजन वी डिड नॉट टेक एंट्री. सो इन दिस पर्टिकुलर ये जो रिबन आया था, रिबन आने के बाद में भी यू कैन सी ऑलमोस्ट वी आर इन प्रॉफिट ऑफ अराउंड 700 पॉइंट्स. एंड इसमें ये जो सिग्नल था यहाँ पे सेल आया था वो भी इनवैलिड है. और ये जो बाई आया था उसके बाद में वो भी इनवैलिड है. जस्ट जूम द चार्ट. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लास्ट वीक का वीडियो में मैं क्लियरली बोला कि ये जो लेवल कभी भी आपको ऐसा सेल ला के फिर अगर भैया है तो ये जो लोएस्ट पॉइंट दैट विल बी सपोर्ट लेवल. यहाँ पे आप इफ दिस लो इज क्रॉस यू हैव टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन. अगर आप शॉर्ट करना नहीं करना आपका मर्जी है. बट कभी भी आपको ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए. अगर लॉन्ग है तो वहाँ पे एग्जिट हो जाता. अगर आपका शॉर्ट है तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में वहाँ पे एग्जिट होना चाहिए. और ये जो एरिया है ये जो 9 जून का ये जो चार्ट का मूवमेंट है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में. सो इसमें क्या हुआ बोल तो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी भी अपना बाई सिग्नल चल रहा तो देख लीजिए आपको ये इस दिन का हाई है और इस दिन का लो है. सो हाई को क्रॉस ओवर कर दिया. ये जो 9 जून का जो मोमेंट है फर्स्ट हाई को क्रॉस किया. हाई को क्रॉस करके सेम डे प्रीवियस डे का लो को भी अगर ये क्रॉस किया तो दिस इटसेल्फ इज अ सेल सिग्नल. सो ये एरो के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. सो आपका सिग्नल कहाँ पे ट्रिगर हो गया था 15,700 पे आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया था बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. इसको आउटसाइड डे बोलते हैं. सो अपना स्टॉप लॉस में दिस इज वन स्टॉप लॉस. सो कभी भी अपना बाय सिग्नल है तो आउटसाइड डे मिल गए तो वहाँ पे रिवर्स करते. और अगर अपना सेल सिग्नल है तो भी आउटसाइड डे मिल गए तो उसमें रिवर्स करते. सो आउटसाइड डे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये बहुत बार मैं एक्सप्लेन किया था. सो यहाँ पे 15,700 पे अपना सेल ट्रिगर हो गया था. एंड उस दिन ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट था. बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख लीजिए आपको पुल बैक मिल गया था. ये पुल बैक क्यों आया बोले तो दिस इज इन अप ट्रेंडिंग जोन. सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो उतना इजीली नहीं गिरता. एंड आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली टू शॉर्ट इफ इट कम्स टू दिस डॉट लेवल. सो डॉट लेवल के पास आया था एंड इट क्लोज्ड देयर ओनली ऑन दिस डे. ये कल का मोमेंट था. ये जो पर्टिकुलर बाई सिग्नल आया था. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिल्टर इज ग्रीन, कैंडल इज ग्रीन और बॉक्स भी ग्रीन है. बट इसमें ये जो डॉट वाला इंडिकेटर है ये आपको बाई में नहीं आया था. सो बाई सिग्नल लेने के लिए वी वांट फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन. और ये डॉट्स भी कंपलसरी बाई में आना चाहिए. मिनिमम 3 डॉट्स बाई में आना चाहिए. बट इन दिस एग्जांपल यहाँ पे ये डॉट्स बाई में नहीं आया था. एंड देख लीजिए आपको आपका शॉर्ट पोजीशन कभी भी है मार्केट में अगर ये इंडिकेटर आपको ब्लू कलर हो गए तो HDF इंडिकेटर है ये. सो HDF इंडिकेटर आपको ब्लू कलर हो गए तो उसका मीनिंग क्या है हायर टाइम फ्रेम हैज कम इनटू बाय मोड. सो इसके पहले लॉट ऑफ वीडियोस में मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया था वेदर टू कीप ए पोजीशन ओवरनाइट. अगर आप ओवरनाइट का पोजीशन लगाना या नहीं लगाना कौन सा इंडिकेटर डिसाइड करता है आपको ये HDF इंडिकेटर विल डिसाइड. सो HDF इंडिकेटर अगर आपको ब्लू कलर है तो शॉर्ट पोजीशन नहीं लगाना चाहिए. HDF इंडिकेटर अगर आपको पिंक है तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना चाहिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीओपन कर सकते हैं. बट उसका अगेंस्ट ये जो HDF इंडिकेटर का अगेंस्ट आप पोजीशन मत लगाइए. क्यों बोलते हो आपको 90% ऑफ द टाइम गैप अप्स विल हैपन इन दिस डायरेक्शन. अगर आपको ये ब्लू कलर है तो 90% ऑफ टाइम गैप अप्स आता
ओनली 10% ऑफ टाइम गैप डाउन में कम, बट दैट विल बी बॉट इनटू। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको आज अगेन यू गॉट अ गैप अप। सो इफ यू हैव एग्जिटेड योर पोजीशन यस्टरडे, यू हैव एग्जिटेड ऑलमोस्ट नो 20-30 पॉइंट्स का लास्ट में एग्जिट हुआ था, उसके बाद में री एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग। उसके लिए 20-30 पॉइंट्स के जानने की जरूरत नहीं है, अपन किसी भी स्टॉक में लास्ट मार्केट में नहीं छोड़ते। सो वी विल कवर अप इन नेक्स्ट ट्रेड। एंड आज आपको गैप अप मिल गया था, एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट इन अप ट्रेंडिंग जोन, किसी भी स्टॉक में अप ट्रेंडिंग जोन है तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल कम। सो आई हैव ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर मेनी टाइम्स। यहाँ पे देख लीजिए आपको दिस पर्टिकुलर वेव, ये जो साइन वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेम स्ट्रक्चर विल फॉलो। दैट इज द रीजन आपको ये अप ट्रेंडिंग जोन में है तो गैप अप में बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा पुल बैक में बाय करने की ट्राई कीजिए। सो पुल बैक टुवर्ड्स दिस HTF इंडिकेटर। सो आज आपको ये और एक बार चांस दिया था, HTF इंडिकेटर के पास आपको पुल बैक मिल गया था, ये 12,760 के पास आपको फिर पुल बैक मिल गया। इफ यू हैव बॉट देयर ऑलमोस्ट यू गॉट अनदर 50-60 पॉइंट्स। सो HTF इंडिकेटर कभी भी आपको ऐसा अप ट्रेंडिंग जोन है तो ये ट्रेंडिंग ये जो गैप अप में आप बाय मत कीजिए। पुल बैक मिले तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, पुल बैक अप टू दिस लेवल। ये जो HTF का जो भी वैल्यू है वहाँ तक पुल बैक के पास आप बाई ऑर्डर लगाइए, वहाँ पे मिल जाता 90% ऑफ टाइम इट विल बी ट्रिगर्ड। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको 12,760 के पास आपका बाई ट्रिगर हो गया, एंड अगेन इट क्लोज्ड एट 12,817। सो इसमें जो भी आपका 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स जो भी लॉस है यहाँ पे कवर हो गया था। एंड एज आई टोल्ड यू इन दिस साइन वेव स्ट्रक्चर मेनी पीपल विल बी ट्रैप्ड। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो ये वीक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज क्रॉस्ड इट कैन नॉट मूव अप साइड और डाउन साइड। सो ये जो वेव स्ट्रक्चर है ये अप ट्रेंडिंग जोन में कंपलसरी बोल तो 90% ऑफ टाइम आने का चांस है। सो 90% ऑफ टाइम सेम पैटर्न नहीं मिलता, कभी कभी आपको दिस पर्टिकुलर पैटर्न विल कम, बट कभी कभी आपको ये पैटर्न आता। बट एज पर माई थॉट वी मे गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस टाइम। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए, आपको इसमें सेल करने के लिए कंपलसरी आपको HTF इंडिकेटर मस्ट सपोर्ट, या तो एरो आना चाहिए प्लस X1 आना चाहिए, ये दोनों सिग्नल आए तो इसमें सेल करते, तब तक इसमें सेल नहीं करते। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए इसमें। कभी भी HTF इंडिकेटर अगर आपका ऐसा ग्रीन कलर है तो ये हेडजिंग के साथ में काम करे तो आपका लॉस मिनिमाइज होता। अगर आप रूल्स को फॉलो करें तो इसमें आप ट्रैप होने का चांस नहीं है। बट किसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो बोलते तो कंपलसरी आप निफ्टी में ट्रैप हो गए होंगे और बैंक निफ्टी में भी आप ट्रैप हो गए होंगे, बट हमारा सॉफ्टवेयर में आप ट्रैप नहीं हो गए बिकॉज ऑफ और कंडीशंस। ये जो अपना जो रूल्स है उसका हिसाब से आप जब आप काम करते उसमें आप ट्रैप नहीं होते। दैट इज द रीजन आप किसी भी सॉफ्टवेयर लीजिए, या तो हमारा सॉफ्टवेयर लीजिए और किसी का भी सॉफ्टवेयर लीजिए, दैट मस्ट बी 100% रूल बेस्ड। सो बार बार आप सोच के आज क्या करेंगे कल क्या करेंगे, अभी शॉर्ट करेंगे क्या ऊपर जाता क्या नीचे जाता क्या बोल के ये सोच के ऐसा गेस करके काम नहीं करना चाहिए। सो मेनी पीपल बॉट नो ऑन दिस डे, एवरीबडी वाज सेइंग इन टीवी दैट नो निफ्टी विल गो टू 16,000। सो बहुत जने यहाँ पे बाई किए थे, सडनली मार्केट नीचे आ गया और इसमें क्या करना किसको भी समझ में नहीं आया। बट हमारे पास ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस रेडी है, 15,000 के पास अपना सेल ट्रिगर हो गया। इंट्राडे में इफ यू बुक प्रॉफिट प्रॉब्ली यू मेड सम मनी, बट आपको जनरली ऐसा पैटर्न कभी भी आता तो दिस विल बी रिवर्सल। सो जनरली इट शुड कम डाउन, ये जो ऑसिलेटर को जीरो के नीचे लेके जाना था बट ऐसा नहीं गया था। सो जीरो के नीचे ऑसिलेटर नहीं गया बोल तो दिस इज कॉल्ड डेड कैट बाउंस। सो एक बार ये जो पुल बैक है इसमें भी आपको सेलिंग पे आने का चांस है। सो जब तक आपको ऑसिलेटर जीरो का ऊपर है तब तक आपको ये जो साइन वेव स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू होने का चांस रहता। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए नेक्स्ट वीक। अभी अपन 1 मिनट का चार्ट भी देखेंगे 1 मिनट में क्या चल रहा बोल के। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 1 मिनट में कल एक बाई सिग्नल था, बट 1 मिनट में बाई सिग्नल लेने के लिए HTF को सपोर्ट मस्ट है। सो HTF को सपोर्ट है स्टार्टेड समवेयर हियर। सो यहाँ पे बाई करे अपन एंड यू गॉट सम प्रॉफिट। एंड आज देख लीजिए आपको एक सेल मिल गया था, एंड इन दिस सेल सिग्नल देख लीजिए HTF स्टार्टेड सपोर्टिंग हियर एंड इसमें आप सेल ट्रिगर हो गया था, एंड बाय एंड ऑफ सेशन यू गॉट अ बाई सिग्नल। सो HTF भी सपोर्ट कर रहा, सो इसका हाई के ऊपर अपना बाई ट्रिगर होता 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। सो ये जो 1 मिनट में सेल ट्रिगर हुआ था आज, इसमें भी आपको कुछ लॉस नहीं आया, ऑलमोस्ट एंट्री लेवल के पास ही क्लोज हुआ था। एंड 1 मिनट का चार्ट में कभी भी आप लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन लिए तो आपका 15 मिनट का चार्ट में अगर आपको सपोर्ट कर रहा तो ही उसमें आप पोजीशन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आप पोजीशन नहीं लगाना। सो इसमें तो इट इज़ बेटर टू एग्जिट, क्यों बोल तो कभी भी बैंक गिफ्ट में एक 200 to 300 पॉइंट्स का गैप आने का चांस रहता। सो अनलेस यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 300 पॉइंट्स डोंट कीप ए पोजीशन इन दिस वन, बिकॉज 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट में है तो अगर आपको गैप अप मिल गए तो भी कुछ नहीं होता और गैप डाउन मिल गए तो भी कुछ नहीं होता, दैट प्रॉफिट विल गो
दैट इज द रीजन आप 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट है तो ही 1 मिनट का चार्ट में आप पोजीशन लगाइए, नहीं तो आप एग्जिट कीजिए, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीओपन कर सकते हैं। यू विल गेट लॉट ऑफ चांसेस, ऐसा मत सोचे कि कल नहीं मिलता बोल के, सो यू विल गेट लॉट ऑफ चांसेस इन मार्केट फॉर एंट्री। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ये जो कंसल्टेशन का मोमेंट है, इसमें आप ट्रैप नहीं होगे हमारा सॉफ्टवेयर में। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करो तो 100% आप ट्रैप होने का चांस रहता। और अभी अपन थोड़े स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था एंड इन दिस प्रोसेस जीरो क्रॉस ओवर हो गया था ऑसिलेटर का। सो ऑसिलेटर जीरो क्रॉस ओवर होने के बाद में जो फर्स्ट सिग्नल आता था, वेरी गुड बाय सिग्नल। बट ये जो डाउन ट्रेंडिंग जोन में गया था, यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में कंपल्सरली वी वांट बोथ सिग्नल, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, दोनों भी आ गया एंड फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग वाज सेटिस्फाइड। सो इसका हाई के ऊपर अपना बाय ट्रिगर होता। सो इसका हाई के ऊपर आज ट्रिगर हुआ। सो एक बार देखेंगे, आई विल पुट पीरियड सेपरेटर। सो 2 दिन का कंसल्टेशन के बाद में आज ये जो वैल्यू है इसके ऊपर अपना ये बाय ट्रिगर हो गया था। सो 53 इसका वैल्यू देख लीजिए आपको 53.23। सो 53.23 के ऊपर अपन स्प्रेड आउट करके लगाते हैं। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ का मूवमेंट है ये। नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंड, सॉरी अप ट्रेंडिंग जोन एंड फिल्टर इज कंटिन्यूस ग्रीन। सो उसका मतलब क्या है, देयर इज नो सेलिंग प्रेशर। सो इसमें अप ट्रेंडिंग जोन भी है, फिल्टर भी ग्रीन है, एवरीथिंग इज फाइन। सो किसी भी रीजन से आपको एक फेक गैप डाउन मिल गए तो एक बार बाय कीजिए। सो फेक गैप डाउन क्या है आपको आइडिया नहीं है तो हमारा गैप ट्रेडिंग का स्टार्ट का वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया आता। सो फेक गैप आए तो इमीडिएटली इसमें बाय कीजिए। क्यों बोल तो ये अप ट्रेंडिंग जोन में है, फिल्टर ग्रीन है और HTF सपोर्ट कर रहा, 3 बॉक्सेस ग्रीन है, एवरीथिंग इज फाइन। सो डॉक्टर रेड्डी में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप ट्रेंड इन नेक्स्ट 2-3 डेज। और अभी अपन नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में देख लीजिए आपको एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, वी हैड अ बाय सिग्नल अर्लियर और वो बाय सिग्नल में इट हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, दिस वाज अ बाय सिग्नल। सो इसका हाई के ऊपर अपना बाय ट्रिगर हो गया था, इट हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट एंड इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक जाने के बाद में एज आई टोल्ड यू दिस विल गिव यू साइन वेव स्ट्रक्चर। सो उतना इजीली नीचे नहीं गिरता। सो दिस इज लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल। बैंक निफ्टी में भी जो सिग्नल चल रहा था अप ट्रेंडिंग जोन में से आपको सेल सिग्नल आया था, दैट इज ऑल्सो लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल, दैट इज रीजन दैट इज नॉट फॉलिंग हेवीली। सो कभी भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो एक छोटा मूवमेंट आता है, फिर अगेन अप ट्रेंड विल रिज्यूम। सो इसमें एक बाई आए तो देख लीजिए, इसमें अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई होता है, इसमें बाई करने की ट्राई कीजिए। सो बाई आए तो भी देख लीजिए, गैप अप में बाई नहीं करना। क्यों बोलते हो, अप ट्रेंडिंग जोन में गैप अप बाई करे तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड मैच नहीं होता। सो गैप अप मिलने के बाद में एक पुल बैक आता है, पुल बैक में आप बाई करने की ट्राई कीजिए। रनिंग मार्केट में आपको बाई सिग्नल मिलेगी तो वेरी गुड बाई सिग्नल। सो अदानी पोर्ट्स में ट्राई टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन, दिस विल बी ओनली लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल। HTF तो सपोर्ट कर रहा है बट एज लॉन्ग एज ऑसिलेटर इज अबव जीरो लाइन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वन मोर बाय सिग्नल विल कम। और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, कोल इंडिया। कोल इंडिया में देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था, यहाँ से दिस वाज द लेवल वेयर अवर बाय सिग्नल गॉट ट्रिगर्ड। उसके बाद में एक सेल आया था, दिस इज इनवैलिड सिग्नल। क्यों बोलते आपको फिल्टर इज नॉट सपोर्टिंग और वो टाइम में आप कैंडल्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा एंड दिस इज कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पे एंट्री कर सकते। क्यों बोलते यू गॉट एंट्री लेवल पे ही कंटिन्यूएशन मिल गया था आपको। सो सेम लेवल पे अगर आपको कंटिन्यूएशन सिग्नल मिल गए तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। सो इसमें फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट एंड बीच में देख सकते हैं आपको एक अप ट्रेंडिंग जोन का इंडिकेटर भी अपना रिबन स्टार्ट हो गया था। सो रिबन स्टार्ट हो गए तो देख लीजिए कंपलसरी आपको एक बड़ा ट्रेंड आने का चांस रहता। सो यहाँ पे देख लीजिए यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट एंड सेल सिग्नल आया था यहाँ पे, बट ये सेल सिग्नल से अपन सेल नहीं करते। क्यों बोलते यू वांट बोथ F10 प्लस X1 सिग्नल। सो X1 में ये क्या है तो नहीं चलता और इसमें सेल करने के लिए कंपलसरी फिल्टर कैंडल बॉक्स वगैरह पूरा रेड होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कैंडल तो रेड नहीं हो रहा। अगर आपको बेसिक वर्जन आपके पास है तो भी ये ट्रिगर नहीं हुआ। क्यों बोलते अपना कैंडल्स और बॉक्सेस सपोर्ट नहीं कर रहा एंड दिस इज कंटिन्यूएशन, इसमें आप एंट्री नहीं करते एंड इसमें एक पुल बैक मिल गए तो मंडे यहाँ पे बाई करने की ट्राई कीजिए अराउंड 156-157 लेवल। सो वो लेवल आपको री एंट्री के लिए अच्छा पॉइंट रहता है। 156 आया तो इसमें बाई करने की ट्राई कीजिए। एंड नेक्स्ट चार्ट इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपका अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा, दिस वाज एक्सप्लेन्ड 2-3 टाइम्स इन लास्ट 2-3 वीडियोस। यहाँ पे एक सेल सिग्नल है बट दिस इज इनवैलिड। क्यों बोलते तो यहाँ पे देख लीजिए सेल करने के लिए वांट बोथ F10 प्लस X1 सिग्नल, दोनों आए तो इसमें सेल करते हैं बट इसमें दोनों नहीं आता एंड दिस इज कंटिन्यूएशन। सो कंटिन्यूएशन अपन कभी भी काम नहीं करते एंड इसमें देख लीजिए आपको रिबन स्टार्ट होने के बाद में भी यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। यहाँ पे इन दिस कंसोलिडेशन किसी भी दिन आपको एक फेक सिग्नल नहीं मिला था। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। देख लीजिए आपको करेक्ट डायरेक्शन में आपको सिग्नल दिया था एंड इट हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट। कभी भी आपको ऐसा अप ट्रेंडिंग जोन का रिबन स्टार्ट हुआ तो कंपलसरी आपको
बड़ा ट्रेंड आने का चांस रहता। यहाँ पे देख लीजिए ऑलमोस्ट फ्रॉम 187 नाउ यू आर एट 288, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है इन 15 मिनट चार्ट। सो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करने की ट्राई कीजिए, एक पुल बैक आने का चांस है। सो पुल बैक आपको यहाँ तक आए तो और एक बार इसमें बाइंग आता, इंट्राडे में आप 1 2 3 पैटर्न आए तो इसमें बाई करने की ट्राई कीजिए। और ऑलरेडी आपका लॉन्ग पोजीशन तो एक बार एग्जिट हो जाए, फिर री एंट्री करने के लिए आपको चांस मिलता। और नेक्स्ट चार्ट है LNT। LNT में देख लीजिए आपको एक बाई सिग्नल चल रहा था, यहाँ पे देख लीजिए पुराना बाई सिग्नल, इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। अप ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में यू गॉट ए सेल सिग्नल हियर, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेल है तो दिस इज लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल। और इसमें सेल करने के लिए देख लीजिए कंपलसरी अपना X1 भी आना है, X1 एक आए तो नहीं चलता, X1 2 आपको यहाँ आया था और यहाँ पे जो भी लोएस्ट पॉइंट है इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर हुआ। ये अप ट्रेंडिंग जोन में अपन सेल कर रहे बोल तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, छोटा प्रॉफिट मिलता। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाई वी हैव सेलेक्टेड दिस वन इज कंटिन्यूसली फिल्टर रेट है, सो देयर इज नो बाइंग प्रेशर। इसमें एक पुल बैक मिल गए तो मंडे यहाँ पे ये जो डॉट्स तक पुल बैक मिल गए तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए, बिकॉज ऑफ फिल्टर वी आर प्रेफरिंग दिस वन। अभी एज ऑफ नो देख लीजिए आपको एसटीएफ भी सपोर्टिंग, हायर टाइम फ्रेम भी आपको सेल मोड में है, फिल्टर इज कंटिन्यूस रेट, ऑसिलेटर भी इट इज अबाउट टू क्रॉस जीरो लाइन। सो पुल बैक आने का चांस रहता, पुल बैक में इसमें शॉर्ट करने का ट्राई कीजिए। ये जो पुल बैक है देख लीजिए आपको, आई थिंक दिस इज 1533 है तो वहाँ पे आप सेल करने का ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है TCS। TCS में देख लीजिए आपको एक बाई सिग्नल चल रहा था एंड इट इज एन अप ट्रेंडिंग जोन। यहाँ पे देख लीजिए आपको फ्रॉम दिस लेवल इट हैज गॉन अप टू दिस लेवल और बीच में एक सेल आया था, दिस इज इनवैलिड सिग्नल। क्यों बोल तो अप ट्रेंडिंग जोन में कंपलसरी अपन को X1 सिग्नल आना चाहिए सेल करने के लिए। सो X1 तो नहीं है यहाँ पे, दैट इज द रीजन दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। क्यों बोल तो दिस इज कंटिन्यूइंग सिग्नल, कंटिन्यूएशन में कभी अपन काम नहीं करते एंड इसमें एक प्रॉफिट बुक कीजिए। क्यों बोलते हो यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट, एक पुल बैक आने का चांस रहता। सो अप ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में आपको ऐसा सेम स्ट्रक्चर आने का चांस रहता है, सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए इसमें भी। और नेक्स्ट चार्ट है PVR में भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, देख लीजिए आपको बड़ा अप ट्रेंड है इसमें। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, जब लॉकडाउन चल रहा है इसमें आपको अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ्रॉम 1190 से लेके 1436 नॉन स्टॉप ऊपर गया ये। सो बीच में आपको एक ऐसा पुल बैक्स आ रहा, बट ये पुल बैक्स में देख लीजिए आपको देयर इज नो फेक सेल सिग्नल। यहाँ पे हर पुल बैक में इसमें बाइंग आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको पुल बैक में बाइंग आ गया। सो ये जो ट्रेंडिंग जो आने के बाद में किसी भी स्टॉक में देख लीजिए आपको ऐसा बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। सो हमेशा इतना बड़ा आता बोल के जरूरी नहीं है, किसी में 10% मिलता, किसी में 20% मिलता, किसी में 100% मिलता। सो बेस्ड ऑन चार्ट स्ट्रक्चर, बट इसमें 2-3 रुपए के लिए एग्जिट नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा रिबन है तो बड़ा ट्रेंड को पकड़ने के लिए ट्राई कीजिए। सो रिबन है तो मिनिमम 10% वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और नेक्स्ट चार्ट इज कोफोर्ज में भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए दिस इज अ बाय सिग्नल एंड ये बाय सिग्नल में यू कैन सी बुलिश डॉट्स है, यहाँ पे 21 डॉट्स के ऊपर है तो दिस इज कंसिडर्ड सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन। ये ऑलरेडी आपको उसमें एक्सप्लेन करे हमारा यूट्यूब चैनल में, एक बार देख सकते हैं। सो इसमें भी देख लीजिए आपको हर पुल बैक में यू आर गेटिंग बाइंग प्रेशर, एक बार इसमें प्रॉफिट बुक करने का ट्राई कीजिए। नीचे आए तो फिर देखेंगे, क्यों बोलते हो अप ट्रेंडिंग जोन में ऐसा एक लेग सेकंड लेग आने का चांस रहता है, उसके बाद में फिर अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना कंडीशंस के हिसाब से इसमें अपन काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चार्ट इज अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइज में भी एक बाय सिग्नल था, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक एरो है, दिस वाज वेरी गुड बाय सिग्नल। यहाँ से आफ्टर 2-3 कैंडल्स अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया, अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट होने के बाद में देख लीजिए आपको यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट एंड उसके बाद में आपको सेल मिल गया, दिस इज लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल। सो हमेशा याद रख लीजिए आपको अप ट्रेंडिंग जोन में सेल आए तो लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल, और डाउन ट्रेंडिंग जोन में बाय आए तो लो प्रोबेबिलिटी बाय सिग्नल। सो इसमें शॉर्ट करना बोल तो यू शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस एंड नो कैपिटल भी रहना चाहिए, क्यों बोलते उतना इजीली नीचे नहीं गिरता। सो इसमें आपको नेक्स्ट बाय सिग्नल तो बाय करने की ट्राई कीजिए, क्यों बोलते दिस लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, सो एक बार रिवर्स होने का चांस रहता एंड रिवर्स हुआ तो इसमें बाय करने की ट्राई कीजिए आफ्टर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। और नेक्स्ट चार्ट है यूपीएल इज आल्सो इन अप ट्रेंडिंग जोन, आई थिंक एक बार देखेंगे तो देख लीजिए आपको ये भी अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, इसमें यू गॉट अ वेरी गुड बाय सिग्नल, ये बहुत बड़ा बाय सिग्नल चल रहा है इसमें ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, ये जो भी है ये 650 से बाय सिग्नल चल रहा है, बीच में दिस सिग्नल इज इनवैलिड सिग्नल और ये भी कंटिन्यूएशन है, ये दोनों के पास अपना एंट्री नहीं मिला एंड उसके बाद में ये भी इनवैलिड है। क्यों बोलते हो एज ए टोल्ड यू इसमें कंपलसरी 2 आना चाहिए, 2 आए तो भी यहाँ पे फिल्टर तो ग्रीन है, सो फिल्टर ग्रीन है तो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ वहाँ पे, और ये भी कंटिन्यूएशन सिग्नल है वो भी अपन काम नहीं करते, कंटिन्यूसली वेंट अप एंड अल्टीमेटली यू
गॉट ए सेल सिग्नल हियर, बट दिस विल बी लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल. सो याद रख लीजिए, आपको अप ट्रेंडिंग जोन में सेल आए तो दैट विल बी लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल. इसमें बाई करने के लिए ट्राई कीजिए इफ यू गेट ए वैलिड बाई सिग्नल. सो वैलिड बाई सिग्नल बोलते हो फिल्टर कैंडल बॉक्स 3 मस्ट बी सेटिस्फाइड और डॉट्स भी बाई में आना चाहिए, तो भी आप इसमें बाई करते हैं. सो वेट कीजिए, इसमें एरो आने के लिए वेट कीजिए, ना तो X1 आने के लिए वेट कीजिए. अपना कंडीशंस पूरा सर्टिफाइड हो तो इसमें अपन बाई कर सकते हैं. और नेक्स्ट चार्ट है ICICI बैंक. ICICI बैंक में देख लीजिए, आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था. इसमें भी देख सकते हैं आपको इट वाज एन अप ट्रेंडिंग जोन. सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक जाने के बाद में देख लीजिए आपको उतना इजीली नहीं गिरता. यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेल ट्रिगर होने के बाद में सेल ट्रिगर बिकॉज ऑफ फॉर F10 प्लस HTF इंडिकेटर. X1 नहीं था यहाँ पे, फिर भी अपना HTF सपोर्ट करा, दैट इज द रीजन वी हैव सोल्ड इट हियर. सो इसका नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया, बट देख लीजिए आपको इमीडिएटली यू गॉट ए पुल बैक. दिस वाज वेरी गुड लेवल टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन. और यहाँ पे अगेन यू गॉट प्रॉफिट इंट्राडे में, और ये और एक बार पुल बैक आया था. सो ऐसा आपको ऐसा एक पुल बैक्स आते रहता, ये कभी भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन है तो ऐसा पुल बैक्स आते रहता. सो एक बार पुल बैक में री एंट्री करने के लिए, रीशॉर्ट करने के लिए ट्राई कीजिए. सो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर मिला आपको. एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, अभी जीरो क्रॉस ओवर हो गया. जनरली जीरो क्रॉस ओवर, ये ऑसिलेटर जीरो क्रॉस ओवर होने के बाद में एक फास्ट सिग्नल आता, बाई सिग्नल, बट इसमें वो सिग्नल नहीं आ रहा. ये एरिया में आपको बाई आता था, बट ये एरिया में आपको बाई सिग्नल नहीं मिला. दैट इज द रीजन दिस इज वीक स्टॉक नाउ. सो कंटिन्यूसली देख सकते हैं आपको फिल्टर इज रेड. सो सेलिंग प्रेशर है, इसमें 3 बॉक्सेस रेड है. सो किसी भी स्टॉक में 3 बॉक्स रेड है तो एक बार पुल बैक के लिए वेट कीजिए. डॉट्स तक आए तो पुल बैक इमीडिएटली शॉर्ट करना चाहिए. सो दिस वाज वेरी गुड शॉर्टिंग पॉइंट टुडे. अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करें तो इंट्राडे में यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट. एक बार देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए आपको जब आपको ये जो 3 बॉक्सेस, सॉरी ये कैंडल आया था, यहाँ पे एक बॉक्स ग्रीन एक बॉक्स रेड है. उसके बाद में ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल देख सकते हैं आपको 3 बॉक्सेस रेड हो गया. 639 इसका लो है, और वहाँ से ऑलमोस्ट इट वेंट टू 634 एंड क्लोज एट 639. सो मंडे मॉर्निंग आपको और एक बार पुल बैक इफ इट कम्स टू दिस लेवल अगेन यू कैन शॉर्ट. ये भी ऑलमोस्ट आपको 5, 10, 15, 20, 21 ये डाउन ट्रेंड जोन में चले गया ये, तो हर पुल बैक में इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं. सो ICICI बैंक इज वेरी गुड कैंडिडेट टू शॉर्ट ऑन मंडे और ट्यूसडे व्हेन एवर यू गेट ए पुल बैक. और लास्ट चार्ट है ब्रिटानिया. ब्रिटानिया में भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा, यू गॉट ए बाय सिग्नल हियर इन दिस वन. और ये सिग्नल आपको ट्रिगर होने के बाद में देख लीजिए आपको यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट. एंड इसमें अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको. एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल हियर, बट दिस इज लो प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल. unless you have got very good capital, don't short in uptrending zone. So ये तो ट्रिगर नहीं हुआ अभी, क्यों बोलते हो we want X1 signal also. X1 तो अभी नहीं आया, बट इसमें ट्रिगर हुआ था अभी, इसमें छोड़ दीजिए, क्यों बोलते हो और एक बार ऊपर जाने का चांस रहता. सो इफ यू गेट न्यू बाय सिग्नल इन दिस वन यू प्रीफर दैट बाय सिग्नल, बट इसमें शॉर्ट करने के लिए ट्राई मत कीजिए. और देख लीजिए आपको ये वीडियो में बहुत सारे चार्ट्स के बारे में डिस्कस करें ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. and many charts are there, many signals are there, but video will be lengthy, so we will end this video here. and हमारा हर वीडियो में देख लीजिए आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिलता, कुछ टाइम पास मटेरियल नहीं मिलता. जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं और जो हमारा क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं, सेम सॉफ्टवेयर में आपको सिग्नल्स दिखा रहे, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर दिखा के कुछ यूजलेस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे, और सिस्टमेटिकली कैसे काम करना बोल के आपको सिखा रहे. सो देयर इज नो गेस वर्क इन्वॉल्व हियर, दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. सो हमारा वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगा तो ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड इफ यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड वीडियोस. एंड हमारा वेबसाइट है livetraders.com, एक बार विजिट कीजिए. हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है. बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम इज अ स्पेशलिटी, उसमें इंट्राडे के लिए और पोजिशनल के लिए हमारे पास सेपरेट कोर्सेस है. सो इंट्राडे में यू कैन मेक 60-70 पॉइंट्स इन वन सिग्नल. सो 2-3 पॉइंट के लिए हम स्कैल्पिंग नहीं करते, वो स्कैल्पिंग भी आपको सिखाते हैं, बट जनरली हमारा सिस्टम जो है 60-70 पॉइंट्स तक कैच करने का रहता है एक एक सिग्नल में. और ये स्कैल्पिंग में भी मिनिमम 10-15 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं. सो बहुत सारे ट्रेडर्स आपको दिखा रहा है 2 पॉइंट 3 पॉइंट के लिए 3-3 हज़ार का क्वांटिटी में काम कर रहे हैं. सो दैट इज नॉट आवर स्टाइल. सो वी वांट टू कैच मिनिमम 60-70 पॉइंट्स इन दैट वन. सो आपको इंटरेस्ट है तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं. और पोजिशनल में भी हमारे पास बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है और एडजस्टमेंट के साथ में आपको सिखाते हैं. सो इंटरेस्ट है तो यू कैन ज्वाइन इन दोस कोर्सेज. एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.